हाँ तो चलिए फाइनली प्यारे बाबू आज की इस क्लास में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th जियोग्राफी के यहाँ पे 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप सभी प्यारे बाबू लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए और आप जो है एग्जाम में 70 मार्क्स जो है कंप्लीट कर सके। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक जरूर देखते रहिए और फुल एनर्जी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और 70 प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए और 70 नंबर आपका एग्जाम में क्लियर हो जाएगा। तो आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहिए, फुल एनर्जी के साथ जुड़े रहिए इस क्लास में। चलिए तो आज का पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और आप लोग जो है चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। तो आज का पहला प्रश्न पूछा है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बताइए यहाँ पे पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो आप लोग लगाइएगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों माने गए हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब पहले नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर लगाइए कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। मानव भूगोल का जनक जो है रेट जेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और 3 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। आप 100 क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 70 क्वेश्चन को अगर पढ़ लेते हैं बाबू तो आपका 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम में। हम ये आपसे गारंटी के साथ बाबू बोल रहे हैं। तो कंप्लीट इस क्लास को आप लोग फुल एनर्जी के साथ हमारे साथ देखते रहिए, सभी क्वेश्चन याद हो जाएगा। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है, तो ये आप लोग क्या लगाए हैं। 3 नंबर का सही जवाब ऑप्शन ए है फ्रेडरिक रेट जेल हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है। बताइए 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं हो जाएंगे। तो 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी लगा दीजिएगा, आवास हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। चलिए लगाइए 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है पाए जाते हैं। तो यह पाए जाते हैं आपके जावा द्वीप में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब 5 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्न में से कौन संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और यही सब प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप जो है 70 प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे साथ जो है याद करते चलिए। निम्न में से कौन संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, यह हो जाएंगे आपके दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल ही सही जवाब है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। बताइए दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है तो यह कहाँ पर केंद्रित है। यह हो जाएंगे नदी घाटियों के उच्च भागों में। ऑप्शन यहाँ पर डी जो है सही जवाब है, 7th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। बताइए यानी निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व जो है ना करता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या लगाइएगा, 8 का आप लोग लगा दीजिएगा सी 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है। बताइए अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर जो है होता है। 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। तो 9th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा बी आकार बिंदु पर। आकार बिंदु आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 10th नंबर क्वेश्चन, और 10th नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन हो जाएंगे। चलिए लगाइए आप लोग 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन हो जाएंगे। तो यह हो जाएंगे आपके डॉक्टर महबूब उल हक जी के। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 11th नंबर क्वेश्चन, और 11th नंबर क्वेश्चन है खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन। तो अच्छी तरीके से आप क्लास को लास्ट तक देखकर सभी प्रश्न को जो है रट जाइए अच्छी तरीके से, ठीक है। चलिए खट्टे फलों की कृषि संबंधित हो जाएंगे। 11th का सही जवाब सी होगा भूमध्यसागरीय कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे
12th नंबर मसाई क्या है? बताइए, आप लोग बताइए 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर मसाई क्या है? तो मसाई जो है एक प्रकार की जनजाति है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब 12th नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है प्यारे बाबू ऑप्शन ए होगा कृषि, जो कि प्राथमिक क्रियाकलाप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन, अंगूर की खेती कहलाती है? बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो बता दीजिए अंगूर की खेती कहलाती है, अंगूर की खेती जो है बीटी कल्चर कहलाती है, ऑप्शन बी है आप लोग का सही जवाब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 50 नंबर कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चलिए यहाँ पे 50 का आंसर लगाइए आप लोग कि चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 का क्या लगा है? 15 का आप लोग यहाँ पर क्या लगा है? तो बी लगा है, उष्ण आर्द्र हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पे 60 नंबर, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? बताइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन है और आपसे पूछा जा रहा है निम्न में कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो गेहूं क्या है? गेहूं एक रबी फसल है जो कि रोपण फसल नहीं है, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन, और 70 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी खाद्य फसल है? चलिए लगाइए आप सभी लोग आंसर यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे आपके मक्का, ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग का एनर्जी टूटना नहीं चाहिए बाबू, एकदम फुल एनर्जी के साथ इस क्लास को देख जाइए और सभी प्रश्न को रट जाइए और 70 नंबर आपको एग्जाम में लाना ही लाना होगा, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है? तो यह कहे जाते हैं आपके किसको? ये कहे जाते हैं गन्ना को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे आप लोग का 90 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में, ठीक है, तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा, तो ये हो जाएंगे आपके चिल्ली, ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है 90 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आप लोग का 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? चलिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको, निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं आदिम निर्वाह कृषि को कर्तन दहन कृषि भी, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पर 11th यानी कितने नंबर? तो यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? बताइए, यहाँ पे 21 का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तित्व होता है? तो 21 का आंसर ऑप्शन ए लगा दीजिएगा, पूंजीवादी में, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 22 नंबर कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बता दीजिए पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम क्या होगा? अग्रणी देश का नाम होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थक क्रियाकलाप है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन है जो एक चतुर्थक क्रियाकलाप है? यहाँ पे 23 का आंसर बताइएगा। तो 23 का सही जवाब डी होगा, विश्वविद्यालय अध्यापन जो है एक चतुर्थक क्रियाकलाप है, अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन कि हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? बताइए, यहाँ पे 24 का आंसर बताइए, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? यहाँ पे 24 का सही जवाब हो जाएगा आप लोग का क्या? तो बी हो जाएगा, लोहा से, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 25 नंबर, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन से है? बताइए, संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे? 25 का आंसर आपको बता देना है, तो 25 का सही जवाब सी लगा दीजिएगा, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो, ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक नगर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए प्यारे बाबू, तो आप लोग इस क्लास को एकदम कंप्लीट देखकर रट जाइए और एनर्जी आपका कमना नहीं चाहिए, फुल एनर्जी के साथ इस क्लास को एंजॉय करके पढ़ जाइए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन व्यवसायिक नगर है? तो ये हो जाएंगे आपके एस्टर्डम, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 27 नंबर, स्वेज नहर निम्न में से किससे जोड़ती है? चलिए लगाइए आप लोग आंसर 27 का आंसर कि स्वेज नहर निम्न में से किससे जोड़ती है? तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर के साथ, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। ठीक है, बताइए 28 का आंसर बताइएगा जी, निम्नलिखित में से कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं होगा। तो 28 का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, मेफिस। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आप लोग का यहाँ पे 29 नंबर कि रेल मार्ग के जाल का संघनत्व है। बताइए यहाँ पे 29 का आंसर आपको बता देना है, रेल मार्ग के जाल का संघनत्व हो जाएगा तो यह हो जाएंगे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड एग्जाम के लिए, तो रटते रहिए, इस सभी प्रश्न को अच्छे से रट जाना है आपको। ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है, तो 30 का बी लगा दीजिएगा, यूरोप से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आता है यहाँ पे 31 नंबर कि रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। बताइए रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन होगा जी, तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन होगा। यहाँ पे 31 का क्या लगा है, डी लगा है, मलेशिया हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आयात एवं निर्यात के बीच मूल्य को अंतर को क्या कहते हैं। बताइए सभी प्यारे बाबू, आप जितने भी प्यारे बाबू इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग इस क्लास को कंप्लीट लास्ट तक देखकर याद कर लीजिए इस 70 प्रश्न को, ताकि आप 70 में 70 प्रश्न एग्जाम में लाने में कोई भी कमी नहीं करेंगे। ठीक है, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं व्यापार संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पूछा है, भारत, ठीक है, भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। बताइए भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य होगा। 33 का आंसर बताइए, 33 का सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, सार्क का आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। बताइए यहाँ पे 34 का आंसर बताइए, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की जो है बस्तियां पाई जाती है, तो ये पाए जाते हैं प्रकीर्णन बस्ती, ऑप्शन बी होगा सही जवाब यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सीटें थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए, और रट कर बताइए क्या होगा सही जवाब। वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितने मिलियन सीट थी, तो उस समय भारत में कुल 53 मिलियन सीट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, और 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिलाई नगर किस वर्ग का है। चलिए बता दीजिए जी क्या होगा सही जवाब, भिलाई नगर किस वर्ग का होगा, तो भिलाई नगर हो जाएगा आप लोग का औद्योगिक नगर, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब है, 36 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, और 37 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण होगा। चलिए 37 का आंसर बताइए, निम्नलिखित में कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण होगा। 37 का सही जवाब जो है सी लगाए हैं आप लोग, काम और रोजगार, तो बिल्कुल ही सही जवाब सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व जो है ना सर्वाधिक है। बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी प्रश्न, अच्छी तरीके से इस प्रश्न को आपको रट जाना है प्यारे बाबू, घोल कर पी जाना है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो यह हो जाएंगे आपके पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, और 39 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे पहली बार जनगणना की गई थी। बताइए भारत में सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी, आंसर लगाइएगा। तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुआ, ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक था। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक था। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा आप लोग का, गोवा। गोवा का क्या है, नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन, और 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ था। बताइए किस
महाद्वीप में भारत का पहला प्रवास हुआ है? 41 का आंसर बताइए। 41 का आंसर ऑप्शन ए लगाइएगा। अफ्रीका आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 42 नंबर। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0-6 आयु वर्ग के बच्चे में लिंग अनुपात जो है ना निम्नतम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बता दीजिए आप लोग क्या होगा सही जवाब यहाँ पे 42 का। तो 42 का बी लगा दीजिएगा। हरियाणा का जो है लिंग अनुपात 0.6 है, यानी 0-6 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 43। निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? जी बताइए। यहाँ पे 43 का आंसर बताना है आपको। निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? तो कौन राजधानी नगर है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक राजधानी नगर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपके सामने 44 नंबर। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? बताइए। 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? यह हो जाएंगे त्रिपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन। और 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? चलिए 45 का आंसर आपको बता देना है। क्या होगा आंसर? निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो सिंधु घाटी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी आप लोग का सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 46 नंबर। भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन है? बताइए। सभी प्रश्न को अच्छी तरीके से आपको रट जाना है और 70 में 70 मार्क्स आपको एग्जाम में लाना ही बाबू है, लाना है। ठीक है, चलिए। भारत में गेहूं उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन हो जाएंगे? जी ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपके सामने। यहाँ पे 47 है। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? चलिए यहाँ पे 47 का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित हो जाएंगे? तो 47 का सही जवाब क्या होगा? 47 का सही जवाब जो है आप लोग का हो जाएगा यहाँ पे डी, मत्स्य पालन। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन। और 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा? यहाँ पे लगा दीजिएगा 48 का आंसर। ठीक है, चलिए 48 का सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, गुजरात का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्लास को जो है लास्ट तक जरूर देखते रहिए अच्छी तरीके से और रट जाइए सभी प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? जी ये कहलाते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। यहाँ पर आता है 50 नंबर क्वेश्चन। और 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम भारत की नदी बेसिन है? तो यह हो जाएंगे माही बेसिन, जो पश्चिम भारत की नदी बेसिन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 51 नंबर। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? चलिए 51 का आंसर आप लोग लगाइएगा। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो यह एक चक्रीय संसाधन है जल। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने यहाँ पर 52 नंबर क्वेश्चन। और 52 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है। चलिए इसी एनर्जी के साथ सभी क्लास को आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, इसलिए आप लोग CKS ऑनलाइन क्लासेस को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको एनर्जी ड्रिंक हम देते रहें और अच्छे से पढ़ाते रहें बाबू। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। चलिए इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र हो जाएंगे राजस्थान में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन। और 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? बताइए। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित नदियों में कौन पूरब की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन नहीं होती है? कृष्णा नहीं होती है। ऑप्शन डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 54 नंबर। अंकलेश्वर क्षेत्र है। बताइए अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ पर होगा? तो अंकलेश्वर क्षेत्र आपके गुजरात में है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब 54 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा 55 नंबर। और 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है? बताइए निम्नांकित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं होगा? 55 का आंसर बताइए। तो निम्नांकित में से कौन सा एक लोह अयस्क नहीं है? यह हो जाएंगे आपके एंथ्रासाइड। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन। और 56 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है? बताइए। यहाँ
पे 56 का आंसर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। 56 का सही जवाब डी लगा दीजिएगा, लिंगनाइट। लिंगनाइट आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 57 नंबर कि भारत में कोयला निरपेक्ष का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो जल्दी से आंसर लगाइए। भारत में कोयला निरपेक्ष का लगभग 80% भाग किस प्रकार का है, तो यह हो जाएंगे बिटुमेन्स। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में है। लगाइए, इसका आंसर बता दीजिए। 58 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में है, तो यह हो जाएंगे आपके सिगरौली। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 59 नंबर, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए 59 का आंसर बता दीजिए, बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला हो जाएंगे लो अयस्क के लिए। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन, और 60 नंबर क्वेश्चन है हजीरा बीजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताइए, हजीरा बीजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो यह नहीं गुजरते हैं महाराष्ट्र राज्य से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोग का 61 नंबर। 61 नंबर क्वेश्चन है धारावी मलिन बस्ती स्थित है। चलिए 61 का आंसर बताइए कि धारावी मलिन बस्ती स्थित हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे मुंबई में आप लोग, सॉरी ये मुंबई नहीं बाबू, ये दिल्ली में ना होगा, ये दिल्ली में है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है, तो बिस्कुट उद्योग हो जाएंगे आपके उपभोक्ता से, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 63 नंबर, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ पर है। चलिए 63 का आंसर लगाइए, तो मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर है, तो यह हो जाएंगे आपके कर्नाटक में। ऑप्शन बी होगा सही जवाब, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है किस प्रकार की योजना अवधि 2007 से 12 है। चलिए लगाइए आप लोग यहाँ पे 64 का आंसर, किस प्रकार की योजना अवधि 2007 से 12 हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे 11वीं के। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 65 नंबर कि कोलकाता पतन स्थित है। कोलकाता पतन स्थित हो जाएंगे, 65 का आंसर लगाइए, तो कोलकाता पतन स्थित है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन डी यहां पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है। बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग 70 में 70 जरूर किए होंगे सही। चलिए यहाँ पर क्या है, 66 का सही जवाब सी है बाबू, जल परिवहन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय रेल प्रणाली को जो है कुल 18 मंडलों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 68 नंबर, भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत कब हुई थी, तो भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत 1911 में हुई। ऑप्शन बी होगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 69 नंबर, तूतीकोरिन पतन स्थित है। तूतीकोरिन पतन स्थित है, तो यह आपके तमिलनाडु में है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य है। बताइए 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य रोग हो जाएगा, तो यह हो जाएंगे कौन सा रोग, यह हो जाएंगे अतिसार रोग। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। तो फाइनली प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में हम लोग 70 क्वेश्चन को पढ़े हैं, और ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और बार बार रिपीट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जरूर एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे और आप सबसे पहले यहां से जुड़कर अपनी तैयारी कर पाएं। और बिल्कुल फ्री पीडीएफ के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट्स आप इतना जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आप सब्सक्राइब जल्दी से एक बार कर लीजिए, और कमेंट में आई एम न्यू स्टूडेंट्स जल्दी से लिख लीजिए, और अपने दोस्तों को इस क्लास को क्या करना है, आपको शेयर ज़्यादा करना है, ठीक है। चलिए, तो नए हैं तो सब्सक्राइब करके मैसेज कर लीजिएगा 962 18 834, ठीक है। तो नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो पीडीएफ के लिए भी मैसेज कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।